Hi dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is our environment. Students, first we will understand what is environment, what includes in environment. Let's start. Surrounding or condition within which a person, animal, plant or other lives are exist with air, water and land. कहने का तात्पर्य ये है, इन्वायरमेंट वह सराउंडिंग होते हैं या वह कंडीशन होते हैं जहाँ पर कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट और कोई भी जितने भी सारी जीवन है एग्जिस्ट करता हो। किसके साथ? एयर के साथ, वाटर के साथ और लैंड के साथ। क्योंकि इंसान की और जितने भी लाइफ्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग थिंग्स का जो एसेंशियल नीड्स होते हैं, वाटर, एयर, फूड, लैंड जहाँ पर उनको फूड अवेलेबल होता है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का ये मतलब है, सिंपल सी बात, कि हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हो आपको नज़र जब आती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका एक पार्ट है। जैसे कि हम अपनी नज़र को अगर घुमा रहे हैं तो साइड में 2 हाउसेस मिलेंगे, कई ट्रीज़ मिलेंगे, कई एनिमल्स इधर उधर मूव करते मिलेंगे आपको, बर्ड्स मिलेंगे, एयर मिलेंगे, लैंड जिस पर हम बैठे या फिर सोए रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं, ग्रासेस, क्रॉप्स वगैरह जितने भी सारी चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ के हैं, जो हम अपने चारों ओर उन चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट का क्या है, पार्ट है। और सभी चीज़ कंप्राइज करके एक साथ मिल करके, एक साथ शामिल होकर के एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इन्वायरमेंट में आपको जब एनिमल भी है, अब यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल भी है, लैंड एनिमल भी है। अब लैंड एनिमल में यहाँ पे आपको कंगारू का शो कराया जा रहा है, लेकिन लैंड एनिमल सिर्फ एक नमूना पेश किया गया है यहाँ पे। और वहाँ पे ह्यूमन भी हो सकता था, 2 हाउसेस भी हो सकते थे, लेकिन हाउसेस हैं यहाँ। बता सकते हैं किसका हाउसेस है? नज़र आ रहा है आपको कहीं पे हाउस? मुझे तो नज़र आ रहा है, 2 हाउस नज़र आ रहा है और कई सारी हाउसेस नज़र आ रही है मुझे। किसी को तो नज़र नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। ये ट्रीज़ भी है ना, हाउस है। किसका? बर्ड्स हाउस। और ये झाड़ियाँ, बुशेज़ है, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवरों का भी वो हाउस है। वाटर भी एक हाउस है, फिशेज़ का हाउस है। एक्वेटिक जितने भी एनिमल है, वाटर इज़ हाउस फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ भी हाउस नज़र आ गया आपको। तो ये सारी चीज़ें एक एनिमल को जितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो एसेंशियल नीड होती है उसको लाइफ सर्वाइव करने के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। उस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ भी इन्वायरमेंट है, यहाँ डबलिंग हो गया है। ओके, कोई बात नहीं। देन वी आर गोइंग टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। Based on different components. So friends, we know environment is not single. It is not any thing's name. Okay, any single thing's name. It comprises many things, means many components, and according to the components, there are 2 types of environment. First is physical environment. Second is biological environment. Physical environment comprises of non-living things and abiotic components. Non-living thing is abiotic. Okay, non-living things or abiotic components are comprises in physical environment, like as for example land, water, air, etc. There are so many things. These are the example only. And biological environment or biotic also, we can say it biotic environment and biological environment. Biological environment comprises of living or biotic components. Okay, and as for example human,
प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स। कहने का मतलब ये है बच्चों कि फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर, अपने दायरे में नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करता है, अबायोटिक चीज़ को इंक्लूड करता है, जैसे लैंड हुआ, वाटर हो गया, मतलब जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया, क्लाउड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो मतलब उसमें आते हैं। और जैसे कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो अपने अंदर जो शामिल करता है, अपने दायरे में जिसको लेके आता है वो लिविंग थिंग्स हो जाता है, जैसे कि ह्यूमन हुआ, प्लांट हुआ, एनिमल्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, तो इसी में सारा कुछ आ गया, एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तब हम चलते हैं, ये तो हम नेचुरल इन्वायरमेंट को हम स्टडी किए। अब चलते हैं हम ह्यूमन इन्वायरमेंट या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं, यहाँ पे हमने पहले ही जान चुका है कि इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट मीन्स ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट का दो टाइप्स है, फिज़िकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब चलते हैं हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ ह्यूमन मेड थिंग्स, मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन मेड थिंग्स से बना होता है। मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट के दायरे में जितनी भी सारी चीज़ें ह्यूमन मेड है वो सारी चीज़ें आती है, जैसे हाउस हो गया, रोड हो गया, चेयर्स हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, टेबल हो गया, पुलिस स्टेशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। मतलब हर वो चीज़ें, आपको सिंपल सी बात ये समझनी होगी, हर वो चीज़ें जो इंसान का मीन्स ह्यूमंस का क्रिएशंस हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट में आता है। अब चलते हैं बच्चों हम नेचुरल इन्वायरमेंट को और बढ़िया तरीके से स्टडी करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, ऑल द नेचुरल कंपोनेंट्स आर द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एंड डोमेन्स और रियल्स। ये तीनों वर्ड जो है, ये तीनों वर्ड एक ही मीनिंग है इन तीनों का। इनका मतलब है संघटक तत्व। मतलब ये जितने भी, जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो उसमें कई तरह की चीज़ें, कई तरह के संगठक पाया जाता है, एक ही तरह के संगठक पाया नहीं जाता है, एक ही तरह की चीज़ें नहीं होती है, अलग अलग उनकी जो कंपोजिशंस होती है वो अलग होती है, उनकी जो फीचर्स होती है वो अलग होती है, कई सारी फीचर्स एक दूसरे से डिफ़र करता है। तो उनके बेस पे हम ना उसको क्लासीफाई किए हैं, उसको क्लासीफाई किया गया है, उसका कई सारे डोमेन्स हैं, रियल्स हैं। तो देखते हैं उसके 4 डोमेन्स हैं। वो 4 डोमेन्स ये हैं, फर्स्ट डोमेन्स इज़ लिथोस्फीयर, सेकंड इज़ हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज़ एटमॉस्फेयर, फोर्थ इज़ बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर द सॉलिड पर्सन ऑफ द अर्थ मीन्स, इसको हम पढ़ेंगे फिर से डिटेल रूप से। हाइड्रोस्फीयर ऑल द वाटर बॉडीज मीन्स ऑल द ओशियंस। लिथोस्फीयर all the solid portion of the earth means all the continents will come here. Or hydrosphere all the water bodies, atmosphere the air around us, हमारे चारों ओर जो हवा घिरी हुई है, ये जो एक बाउंड्री है, जिस मतलब वो ये जो महदूद एरिया है, जो हमारे चारों ओर जो हवा से हम घिरे हुए हैं, इस जो घिरे हुए जो महदूद एरिया है, जो महदूद रकबा है, इसको हम बोलेंगे क्या, एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, जितने भी मतलब लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, सभी किस में आते हैं, बायोस्फीयर में। फिर और हम डिटेल से पढ़ते हैं इसको, डोंट वरी। हाँ, सबसे पहले हम चलते हैं लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर का हिंदी मतलब है स्थल मंडल। स्थल का मतलब ज़मीन होता है, भूमि होता है, उसको स्थल जगत भी बोलता है, भूमि जगत भी बोल सकते हैं हम। लिथोस्फीयर कंप्राइजेज ऑल द लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं सबको अपने अंदर शामिल करता है, जैसे कि सॉइल हो गया, प्लेन हुआ, डेजर्ट हुआ, माउंटेन हुआ, रॉक्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक फिगर में हम दिखा सकते हैं, जैसे कि ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, प्लेट्यूज वगैरह भी होना चाहिए था यहाँ पे, और भी फॉर्म्स ऑफ लैंड होना चाहिए था उसके अलावा, क्योंकि मुझे यही मिला इसलिए मैं आपको यही दर्शाता हूँ।
जैसे कि अब जो इंटीरियर पोर्शन जो है अर्थ का वो भी लिथोस्फीयर में आता है। समझे, जैसे क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, आउटर कोर, इनर कोर, ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर में आती हैं। तो अब चलते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर की तरफ। हाइड्रोस्फीयर का हिंदी मतलब होता है जलमंडल या जल जगत। जलीय जगत नहीं, जल जगत। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज़। हाइड्रोस्फीयर जितने भी फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं सबको अपने अंदर शामिल करते हैं। जैसे कि ओशियंस हो गया, ओशियंस में कितने ओशियंस हैं? 4 ओशियंस हैं, सबको पता है, ये भी याद रखना। और इससे पहले जो हम लिथोस्फीयर पढ़ाए थे वो जो उसमें ये बताया जा रहा था कि ये अपने अंदर जितने भी लैंड मासेस हैं सबको शामिल करता है। तो लैंड मासेस तो आपको पता है, कंटिनेंट्स जितने भी हैं वो लैंड मासेस हैं। उस लैंड मासेस के अंदर प्लेट्यूज है, डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सो डोंट वरी, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट। तो कहने का मतलब हाँ, तब अब हम चलते हैं हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर के बारे में तो बता ही दिए। उसका एग्जांपल में क्या क्या आता है, जैसे कि ओशियन आता है, सी आता है, बे आता है, गल्फ आता है, लेक आता है, पॉन्ड आता है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें वाटर कंटेंट होता है। जैसे कि छोटी छोटी आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें भी हाफ ईयर और फुल ईयर मतलब वाटर स्टोर्ड होते हैं। वो भी क्या आते हैं, उसमें वाटर बॉडीज़ में ही आ जाते हैं। और उसके अलावे यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, उसके अलावे जितने भी जैसे कि उसके अलावा जितने भी जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी कुछ वाटर पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं। हम जो सांस लेते हैं उसमें कई सारे गैसेस हमारे सांस के थ्रू हम इनहेल करते हैं सांस में। कुछ डस्ट पार्टिकल भी होता है वाटर में मिक्स्ड, कुछ वाटर पार्टिकल भी होता है। और वाटर पार्टिकल से फिर क्लाउड बनता है। तो ये क्लाउड वाटर पार्टिकल्स का किस में शामिल होता है? जो 4 डोमेन्स बताए, इस 4 में से किस में आता है? ये एटमॉस्फेयर में भी आता है और ये बायोस्फीयर में भी आता है। जो वाटर पार्टिकल्स वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। और जो ये जो है आइसी प्लेस जो है, आइसी रीजन जो है, आपको देखेंगे दोनों पोल्स में हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वहाँ जो आइस से ही कवर्ड होता है, स्नो से कवर्ड होता है। तो वो स्नो जो है, उसका जो स्नो का बड़ा बड़ा चट्टान जो किस में शामिल होता है? वो लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में। जी, हाइड्रोस्फीयर में शामिल होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर की तरफ। एटमॉस्फेयर का हिंदी मतलब है वायुमंडल या गैसीय जगत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑल द टाइप्स ऑफ गैसियस स्टेट एंड ऑल द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, एटमॉस्फेयर के दायरे में जितने भी सारे गैसेस आते हैं, जो वायु जगत है, वायुमंडल है, इसके दायरे में मतलब इसके अंडर में ये इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, ये किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो चीज़ें हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ गैसें हैं वो भी शामिल होता है। चाहे वो एक बीकर में मतलब चाहे वो सिलेंडर में कैद हो या फिर सिलेंडर से बाहर हो, वो मतलब एटमॉस्फेयर का ही एक पार्ट है यहाँ पर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। हाँ, अब चलते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी हम लोग जानते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। देखते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर का लेयर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर का ही कोई पार्ट है। चलिए अब आगे हम चलते हैं बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर का हिंदी मतलब है जीवमंडल। अब देख सकते हैं हम, जीवमंडल। बायोस्फीयर कंप्राइजेज ऑल द टाइप्स ऑफ एनिमल्स और फॉर्म्स ऑफ लाइफ्स। जितने भी टाइप्स का एनिमल पाया जाता है हमारे चारों ओर, या इस वर्ल्ड में, इस मतलब अर्थ जो हमारा है, अर्थ प्लानट में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, ये सभी बायोस्फीयर में आता है, बायोस्फीयर के दायरे में आता है। अब चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ कनेक्टेड विद द रेस्ट 3 स्फीयर लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब यहाँ जो है, हम जो इस पॉइंट में जहाँ पे हम कर्सर डॉट कर रहे हैं, बायोस्फीयर इज़ कनेक्टेड विद रेस्ट 3 स्फीयर। अब रेस्ट 3 स्फीयर कौन हुआ? बायोस्फीयर को छोड़ करके लिथोस्फीयर हुआ, हाइड्रोस्फीयर हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ। इज़ कनेक्टेड
विद रेस्ट 3 स्फीयर, मतलब ये जो बायोस्फीयर है, ये बचे हुए 3 जो स्फीयर है उससे कनेक्टेड है। बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ें हैं वो तीनों बायोस्फीयर के लिए। बायोस्फीयर में जितने भी लाइव लिविंग बींग्स हैं सभी आ जाते हैं, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, या फिर और छोटे छोटे माइक्रोब्स हों। हाँ, ये सभी, ये जो कोरोना वायरस है वो भी तो ये बायोस्फीयर में शुमार होता है। और इसमें जो ये जो बायोस्फीयर है ये जो बायोस्फीयर है ये लिथोस्फीयर पर भी डिपेंड है, हाइड्रोस्फीयर भी डिपेंड है और एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंडेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ बायोस्फीयर कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए लिथोस्फीयर में भी बायोस्फीयर का कुछ ना कुछ पार्ट है। लिथोस्फीयर मतलब भूमि जगत, ह्यूमन रहता है भूमि पर। बोलिए लिथोस्फीयर में भी बायोस्फीयर है कि नहीं? लिथोस्फीयर में भी बायोस्फीयर है। और बाकी लिथोस्फीयर में बायोस्फीयर है, जैसे ह्यूमन है, एनिमल है, इटीसी, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स भी हैं, काट दिए हैं। कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो एयर में फ्लाई तो करता नहीं लेकिन ज़मीन में रहता है, वो चलता है, लेकिन उसको भी शामिल किया जाएगा। हमने काट दिया है यहाँ पे लिथोस्फीयर, मतलब ज़मीन पे रहने वाली जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हाइड्रोस्फीयर में बायोस्फीयर कैसे है देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर में भी बायोस्फीयर है, फिश है और वाटर एनिमल्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह, ये सारा ये तो आता है बायोस्फीयर में ही, लेकिन ये हाइड्रोस्फीयरिकल बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयरिकल बायोस्फीयर। चलिए अब आते हैं। बर्ड्स, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। देखिए कुछ चीज़ें, हम भी एटमॉस्फेयर में, हम तो हवा में उड़ते नहीं हैं, लेकिन हम एटमॉस्फेयर के कुछ ना कुछ पोर्शन में रहते हैं। लिथोस्फीयर में तो हमारी पैर जमी हुई होती है, बाकी पूरा का पूरा शरीर तो हमारा एटमॉस्फेयर पे ही डूबा रहता है, मतलब एटमॉस्फेयर में घुसा रहता है कि नहीं। हम अभी हाथ हिला करके अभी आपको बता रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, तो हमारे चारों ओर हवा से घिरे हुए हैं। और एक जो डायमेंशन है मेरा, जो जहाँ पे बैठे हैं वो ज़मीन से सटी हुई है, बाकी जो बैठे हैं वो डायमेंशन के अलावा बाकी जिधर है पूरा बॉडी तो हवा में ही है मेरा, तो हम भी एटमॉस्फेयर में ही किसी न किसी तरह से। हाँ, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप बायोस्फीयर को फिगर में, ये सभी आते हैं। फिशेज हैं, स्टारफिश है, टाइगर है, डियर है, बर्ड्स, बियर, एलिफेंट, प्लांट्स, ये सारा चीज़, एक्वेटिक एनिमल, फ्लाइंग एनिमल सभी है शामिल, सभी के प्रजाति हैं शामिल इस मिट्टी में। अब चलेंगे हम लोग, आगे का जो वीडियो होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है नीड्स ऑफ ऑल द स्फीयर। जितने भी स्फीयर है वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। इकोसिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, वाटर साइकिल पढ़ेंगे, वाटर साइकिल इन हाइड्रोस्फीयर में हम लोग वाटर साइकिल छोड़ दिए अभी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।